तारीख हमेशा तलवारों को याद रखती है, मगर असल में सल्तनतें तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से बनती हैं। हिंदुस्तान की कदीम तारीख में एक ऐसा ही दिमाग पैदा हुआ जिसने तख्त को मोहरा और इंसानों को बसात बनाया। ये कहानी है चाणक्य कौटिल्य की, जिसे दुनिया कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानती है। चाणक्य की पैदाइश 4वीं सदी कब्ल मसीह में हुई, एक ऐसे अहद में जब हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। नंदा खानदान की हुक्मरानी थी, मगर ताकत के बावजूद अखलाक और इंसाफ कमजोर हो चुके थे। कहा जाता है कि चाणक्य बचपन ही से गैर मामूली जहानत रखता था। वो खेल के मैदान में भी हुक्मरानी के असूल तलाश करता था और उस्ताद के सामने सवाल दर सवाल रख देता था। तक्षशिला टेक्सला, जो उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वहीं चाणक्य ने तालीम हासिल की। यहाँ वो सिर्फ वेद नहीं पढ़ता था, बल्कि इंसानी नफ्सियात, रियासत, मईशत, जंग और साजिश को समझता था। बादशाह ताकतवर हो सकता है, मगर ताकत का असल सरचश्मा इल्म है। यही चाणक्य का ईमान था। चाणक्य की जिंदगी का सबसे फैसलाकुन लम्हा वो था जब वो मगध के बादशाह धननंद के दरबार में दाखिल हुआ। वो दरबार में भीख मांगने नहीं गया था, बल्कि रियासत की इस्लाह का ख्वाब लेकर गया था। मगर नंद बादशाह को एक कमजोर जिस्म, बिखरे बालों वाला पंडित पसंद न आया। दरबार में सबके सामने चाणक्य की बेइज्जती की गई। उसको उसकी चोटी पकड़कर घसीटा गया। ये सिर्फ एक शख्स की तौहीन नहीं थी, ये इल्म की तौहीन थी। चाणक्य ने वही खड़े होकर कसम खाई, जब तक नंद खानदान को जड़ से उखाड़ ना फेंकूं, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ये वो लम्हा था जब एक आलिम सियासतदान बन गया, एक उस्ताद इनकलाबी बन गया। तारीख के अजीम लोग अक्सर बाजारों, गलियों और मिट्टी में मिलते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक आम लड़के के तौर पर देखा, मगर उसकी आंखों में हुक्मरानी की चमक थी। कहा जाता है कि वो लड़का खेल में भी बादशाह बनकर हुक्म देता था। चाणक्य ने उसे अपना शागिर्द बनाया। उसे तलवार नहीं, पहले खामोशी, सब्र और साजिश सिखाई। उसे बताया कि जंग मैदान में नहीं, दिमाग में जीती जाती है। चंद्रगुप्त को छोटी छोटी रियासतों में लड़वाया गया। उसे शिकस्त भी मिली, मगर हर शिकस्त के बाद चाणक्य ने उसे मजबूत बनाया। ये उस्ताद और शागिर्द का वो रिश्ता था जो तारीख बदलने वाला था। चाणक्य का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं थी, बल्कि चाल थी। वो कहता था, दुश्मन को मारने से बेहतर है उसे अपने ही बोझ तले गिरा दिया जाए। उसकी जंगी हिकमत अमली में शामिल था दुश्मन की मईशत कमजोर करना, जासूसों का जाल, अफवाहों की जंग और अंदरूनी बगावत को हवा देना। नंद सल्तनत के खिलाफ बराह रास्त हमला नहीं किया गया। पहले अनाज रोका गया, फिर दरबार में साजिशें, फिर सूबाई गवर्नरों को खरीद लिया गया। आखिरकार नंद सल्तनत अंदर से टूट गई। ये वो जंग थी जिसमें खून कम बहा, मगर तख्त अलग गया। जब चंद्रगुप्त तख्त पर बैठा तो वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो चाणक्य की फिक्र का अमली नमूना था। मौर्य सल्तनत पहली बार पूरे बरसगीर को एक सियासी वहदत में ले आई। टैक्स का निजाम, फौज की तंजीम, अदलिया, सब कुछ नए असूलों पर कायम हुआ। चाणक्य वजीर आजम बना, मगर तख्त से दूर रहा। वो जानता था कि असल ताकत पर्दे के पीछे होती है। चाणक्य का सबसे बड़ा कारनामा उसकी किताब अर्थशास्त्र है। ये किताब बताती है कि रियासत कैसे चलाई जाए, दुश्मन को कैसे खत्म किया जाए, अवाम को कैसे काबू में रखा जाए, अखलाक और मफाद में तवाजुन कैसे रखा जाए। चाणक्य के नजदीक अखलाक तब तक जरूरी है जब तक रियासत महफूज हो। यही वजह है कि आज भी सियासतदान, फौजी स्ट्रेटेजिस्ट, खुफिया एजेंसियां उस किताब को पढ़ती हैं। चाणक्य मिसाली दुनिया का ख्वाब नहीं देखता था, वो इंसान को जैसा है वैसा ही मानता था। उसका फलसफा था, अवाम को तहफ्फुज दो, दुश्मन को खौफ, वफादार को इनाम। वो जमहूरियत का कायल नहीं था, मगर रियासत की बका को सबसे ऊपर रखता था।
इसी लिए कुछ लोग उसे जालिम कहते हैं और कुछ हकीकत पसंद। कहा जाता है कि चाणक्य ने इख्तिदार छोड़ दिया, जंगे जीतने वाला गुम हो गया, न महल न कब्र का निशान, मगर उसका नजरिया आज भी जिंदा है। हर वो सियासत जहां मकसद के लिए असूल मोड़े जाएं, वहां चाणक्य जिंदा है। ये कहानी सिर्फ चाणक्य की नहीं, ये ताकत, अक्ल और सियासत की कहानी है। तलवारें जंगालूद हो जाती हैं, मगर दिमाग सदियों हुकूमत करते हैं।